सन 1931 15 अक्टूबर मैं भूतपूर्व मद्रास राज्य के दीप नगर रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन का न ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी और ना ही ज़्यादा पैसा था। ये सब मुसीबत होने के बावजूद उनके पास बड़ी सहज बुद्धि और सच्ची उदारता की भावना थी। मेरी माँ आसी अम्मा उनकी एक आदर्श सहायक थी। मुझे उन लोगों की सही संख्या याद नहीं है जिन्हें वो रोज खिलाती थी, पर मुझे इतना याद है कि हमारे अपने परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहरी लोग हमारे साथ भोजन किया करते थे। मेरे माता पिता व्यापक रूप से एक आदर्श दंपत्ति माने जाते थे। मेरी मातृवंशावली सबसे प्रतिष्ठित थी। उनके एक पूर्वज को अंग्रेजों ने बहादुर की उपाधि दी थी। कई बच्चों में मैं एक छोटा मामूली दिखने वाला लड़का था जिसके माता पिता लंबे और सुंदर थे। हम अपने पैतृक घर में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। यह रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट पर चूना सुर्खी और ईंटों से बना एक बड़ा पक्का घर था। मेरे उदार पिता सभी अनावश्यक सुखों और विलासिता से परहेज होकर चलते थे। हालांकि भोजन, दवा या कपड़ा प्रदान करने में वे कोई कंजूसी नहीं दिखाते थे। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि मेरा बचपन आर्थिक और भावनात्मक रूप से बेहद सुरक्षित था। आमतौर पर मैं अपनी माँ के साथ रसोई के फर्श पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने एक केले का पत्ता दे देती थी, फिर उसके ऊपर चावल, सुगंधित सांभर, कई तरह के मसालेदार घरेलू अचार और एक ताज़ा नारियल सॉस डाल देती थी। शिव मंदिर, जिसके लिए रामेश्वरम तीर्थयात्रियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हमारे घर से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। हमारा क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम है, लेकिन कई हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ शांति से रहते थे। वहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे पिता मुझे शाम की नमाज के लिए ले जाते थे। मुझे अरबी में गीतों की प्रार्थना के अर्थ का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि ये भगवान तक जरूर पहुँचेंगे। प्रार्थना के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर निकलते थे तब विभिन्न धर्मों के लोग उनके इंतजार में बाहर बैठा रहता था। उनमें से कई मेरे पिता की तरफ एक पानी का कटोरा ले जाता था। तब वे अपनी उंगली की नोक डुबोते थे और प्रार्थना करते थे। फिर वो लोग उस पानी को विकलांगों के लिए घर ले जाता था। मुझे यह भी याद है कि हमारे घर में लोग उपचार के बाद धन्यवाद देने के लिए आता था। पिताजी हमेशा मुस्कुराते थे और उनसे दयालु अल्लाह को धन्यवाद देने के लिए कहते थे। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री मेरे पिता के खास करीबी थे। मेरे बचपन की सबसे उज्जवल यादों में से एक ये 2 लोग थे जो अपनी पारंपरिक पोशाक पहन के आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। जब मैं सवाल करने के लायक बना तो मैंने अपने पिता से प्रार्थना के प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने कहा, प्रार्थना में कुछ रहस्यमय नहीं है, बल्कि प्रार्थना की माध्यम से लोगों की आत्माओं को जोड़ना संभव है। उन्होंने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने शरीर को पार कर लेते हो और ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जो धन, आयु, नस्ल या वर्ग का कोई विभाजन नहीं जानता है। मेरे पिता बहुत ही सरल तमिल भाषा में जटिल आध्यात्मिक जानकारी की व्याख्या करते थे। उन्होंने एक बार मुझे बताया था, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में अपने देश में, चाहे वह जिस भी स्थिति में हो और जिस स्थिति में भी वो पहुंच सकता है, अच्छा या बुरा, पूरे प्रकट परमात्मा में एक विशेष तत्व है। तो वह बाधाओं, क्लेशों, दुखों और समस्याओं से क्यों डरेगा? जब समस्याएं आएंगे तो अपने दुख की प्रासंगिकता समझने की प्रयास करना। समस्याएं हमेशा आंतरिक दृष्टि का अवसर लाता है। मैंने अपने पिता से पूछा कि अपने उन सभी लोगों को ये क्यों नहीं बताते जो आपकी मदद और सलाह के लिए आते हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सीधे मेरी आंखों में देखा।
कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह ऐसा था जैसे वह मुझे देखने के लिए परीक्षण कर रहा था कि क्या मैं उनके शब्दों को समझ सकता हूँ। फिर उन्होंने गहरी भावुक आवाज में धीरे से जवाब दिया। उनके जवाब ने मेरे मन को एक अजीब ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। जब भी लोग खुद को अकेला पाते हैं, वे सामान्य क्रिया के दौरान सहचर्य की तलाश करने लगते हैं। जब वे संकट में होते हैं तो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनकी मदद कर सकता है। जब वे चरम गति पर पहुंच जाते हैं तो वे किसी को उनका रास्ता दिखाने के लिए ढूंढते हैं। हर आवर्ती पीड़ा, लालसा और इच्छा अपने स्वयं के विशेष सहायक को पाती है। जो लोग संकट में मेरे पास आते हैं, मैं केवल उनके लिए हस्तक्षेप करता हूँ और देवताओं को प्रार्थना करके उन राक्षसी शक्तियों को प्रसन्न करता हूँ। यह बिल्कुल सही दृष्टिकोण नहीं है और इसका पालन कभी नहीं किया जाना चाहिए। डर को भाग्य से देखने और खुद के भीतर पूर्णता के दुश्मन को देखने के बीच का अंतर को समझना चाहिए। मुझे याद है, मेरे पिता का दिन सुबह 4 बजे नमाज के साथ शुरू होता था। नमाज खत्म करने के बाद वे हमारे घर से लगभग 4 मील की दूरी पर स्थित एक छोटे नारियल के बगीचे में चले जाते थे, जो बगीचा हमारा था। वे लगभग 1 दर्जन नारियल को एक साथ अपने कंधे पर लादे हुए लौटते थे और उसके बाद ही वे अपना नाश्ता करते थे। जब वे 70 के करीब था, तब भी यही उनकी दिनचर्या थी। मैंने जीवन भर अपने पिता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी दुनिया में अनुकरण करने की कोशिश की है। मैंने अपने पिता द्वारा मुझे बताई गई मूलभूत सच्चाइयों को समझने का प्रयास किया है और यह महसूस किया है कि दैवीय शक्ति मौजूद है जो किसी को भ्रम, दुख, उदासी और विफलता से ऊपर उठा सकती है और हर एक को सही जगह पर पहुंचा सकती है। और एक बार जब कोई व्यक्ति अपने मन और शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह स्वतंत्रता, खुशी और मन की शांति की ओर आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह थी अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट। अगर आपको इस महान विचार से कुछ भी सीख मिला तो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही महान लोगों के विचार सुनने के लिए वाई मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।